साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। वैसे तो दोस्तों मैं एक दिन में एक ही वीडियो तैयार करता हूं, लेकिन आज का दिन बहुत विशेष है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया, उसमें कुछ बातें आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने महंगाई के नाम पर दिल्ली के कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया, मार्च निकाला और पूरे के पूरे रास्ते को जाम करने की कोशिश की। अब ये जो घटनाएं हुई है ना आज, उसके बाद देखिएगा जो उनका कांग्रेसी इकोसिस्टम है वो उछल उछल कर कहेगा कि आज कांग्रेस ने धमाल मचा दिया। लेकिन आज कांग्रेस ने जो कुछ किया उससे वो खुद ही एक्सपोज हो गई। आज गांधी परिवार भी एक्सपोज हो गया। आज मैं दोस्तों कुछ वीडियो, कुछ चीजें, कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद पता चलेगा कि जब भी कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती है, जब भी कांग्रेस इस तरह के मार्च निकालती है, तो और कुछ नहीं होता, वो खुद एक्सपोज हो जाती है। आज जिस महंगाई के नाम पर कांग्रेस ने ये सारी कवायद की हैं, आप यकीन मानिए, अभी मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि खुद कांग्रेसी नेताओं ने कैसे गांधी परिवार को एक्सपोज कर दिया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान यह भी दिखा कि इनका अहंकार कितना बड़ा है। गांधी परिवार किस प्रकार के ईगो में जीता है, किस प्रकार से वो बाकी लोगों को बिल्कुल तुच्छ समझता है। आज इस वीडियो में मैं इन्हीं बातों को दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आज आप रात तक देखिएगा, जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग हैं ना, मीडिया वाले, और जो गांधी परिवार के पीछे पीछे भागते हैं, वो लोग दिखाएंगे कि आज तो गांधी परिवार ने कमाल कर दिया। हो सकता है आपको फिर से इंदिरा गांधी और नेहरू की याद दिलाने लगे कि फिर से वही एकदम सत्याग्रह शुरू हो गया है। अब देखिएगा सत्ता बदल जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है ये आपको मैं दिखाता हूं। ये धरना प्रदर्शन तो महंगाई के नाम पर किया गया था, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं। ये सलमान खुर्शीद हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। जब भी सरकार बनती है, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, इन्होंने खुद ही सारी की सारी जो पोल पट्टी है ना गांधी परिवार की, वो खोल कर रख दी। आप सुनिए ये क्यों आए हैं यहाँ पर, सुनिए। मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है। अगर इसको वो परिवार की परिभाषा बना देते हैं तो मुझे कोई उसमें कष्ट नहीं। सुन लिया ना आपने क्या कह रहे हैं सलमान खुर्शीद, कि ये हमको बचाने आते हैं, आज हम इनको बचाने आ रहे हैं। जब ये परिवार मुसीबत में है तो हम क्यों नहीं बचाने आएंगे। आप जरा सोचिए कौन सी मुसीबत है। क्या इस महंगाई से गांधी परिवार को कोई असर पड़ेगा? वैसे महंगाई पे तो बात अलग करूंगा। महंगाई अगर है भी तो आपको करना चाहिए, आप कीजिए ना, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर इस देश में मोदी सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाती तो मैं भी आपके साथ हूं। लेकिन ये महंगाई के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ईडी के खिलाफ है। ये कोशिश इसलिए हो रही है कि ईडी को डराया जा सके, ये है स्थिति। और जब ये पहुंचे हैं यहां पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, तो किस प्रकार की अकड़ है मैं आपको दिखाता हूं। ये ट्वीट देखिए, ये तस्वीर देखिए, क्या लिख रहे हैं ये किसी ईडी अफसर का हाथ नहीं, ये दिल्ली पुलिस की एक महिला अफसर का हाथ। प्रियंका वाड्रा धरना प्रदर्शन के नाम पर क्या कर रही, एक महिला पुलिसकर्मी के हाथ को मरोड़ रही। जरा सोचिए, क्या ये किसी की मां नहीं हो सकती, बेटी नहीं हो सकती? क्या ये किसी परिवार की सदस्य नहीं हो सकती? आप एक महिला है तो आप कुछ भी कर लेंगी। आप गांधी परिवार के सदस्य हैं तो क्या आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है? ये है स्थिति। और आप ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ सुबह से हाल चल रहा था। ये तस्वीर देखिए, सुबह भी इसी तरह की हरकत हुई है। महिला पुलिसकर्मियों को मारा पीटा जा रहा था। ये है स्थिति। अब कांग्रेस वाले बोलेंगे हमारे सांसदों को मारा पीटा जा रहा है, कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। लेकिन ये देखिए, प्रियंका वाड्रा महिला पुलिसकर्मी के हाथ में रोड़ रही है और यहां पर एक पुलिसकर्मी को मारा जा रहा है। यह है स्थिति। और इससे पहले चले आइए, प्रियंका वाड्रा ने क्या किया, बैरिकेड तोड़ दिया। धारा 144 लगी थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना, सब कुछ तोड़ ताड़ कर और खुद प्रियंका वाड्रा बैरिकेड के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद वो कूदी। और अब मैं आपको दिखाता हूं ये वीडियो प्रियंका वाड्रा का, वही किस प्रकार से पुलिस वालों के साथ इन्होंने ट्रीट किया। आप जरा ये वीडियो छोटी सी झलक देख लीजिए। अब प्रियंका वाड्रा का हाल आपने देख लिया, राहुल गांधी का भी देख लीजिए। वैसे तो जब भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं लोगों को बड़ा मसाला मिल जाता है,
आपने देखा होगा कि बयानों को, जो उनके छोटे छोटे बयान होते हैं, किस प्रकार से वो खुद ही को पप्पू साबित कर देते हैं। लेकिन आज उन्होंने फिर से लोकतंत्र पर हमला किया कि लोकतंत्र खतरे में। अरे भैया, जिस पार्टी में 3 ही सदस्य बचे हों, जहां चुनाव तक नहीं होता, वो गांधी परिवार कह रहा है लोकतंत्र खत्म हो गया। और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा बयान वायरल हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर दिखाऊंगा कि कैसे चुनाव जीता जाता है। हिटलर, मुसोलिनी की बात करते हुए ये कह रहे हैं राहुल गांधी। अब जरा आप सोचिए, किसी बच्चे से भी आप ये पूछेंगे कि अगर आपको जब सवाल भी दे दिया जाए और जवाब भी दे दिया जाए और फिर आप परीक्षा में बैठेंगे और आप टॉप कर जाएं, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। ये तो राहुल गांधी यही कह रहे हैं ना, मुझे सारा सवाल दे दो, जवाब दे दो, मैं परीक्षा में टॉप कर जाऊंगा। जब आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे दिया जाएगा, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सब कुछ, तो आप चुनाव जीतेंगे नहीं तो क्या करेंगे। चीन में यही होता है। चीन में सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अकेली पार्टी होती है, खुद ही लड़ती है, खुद ही उम्मीदवार खड़े करती है और उसी को वोट भी देना होता है। यही नियम है चीन में। तो आप वही सिस्टम चाहते हैं क्या, जो आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो ये है कांग्रेस की मेंटलिटी, गांधी परिवार की मानसिकता। ये मैं आपको बता रहा हूं। और अब आपको मैं एक और छोटा सा बयान सुनाता हूं, ये भी वायरल हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं। हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। अब ये कौन सा बयान है। मैं मानता हूं दोस्तों कि यह अधूरा बयान है जो वायरल हो रहा है। वो मोदी जी का नाम लेकर कह रहे होंगे। ये उसी तरह का बयान है जैसे आलू सोना वाली बात हुई थी। लेकिन आप कह क्या रहे हैं ये तो समझिए। आप कह किसके लिए रहे। आप नरेंद्र मोदी के मुंह में कुछ ठूस करके ये कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कौन सी बात हुई। अब आप समझिए, ये पूरा का पूरा मुद्दा जो था वो महंगाई का नहीं था, वो ईडी का था। ईडी की वजह से, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है और लगातार हो रही है, और यकीन मानिए कि आने वाले दिन में गांधी परिवार के ये सदस्य हवालात के पीछे होंगे। जिस प्रकार से मोदी सरकार सख्ती से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार कर रही है। और अब मैं आपको एक और बयान सुनाता हूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी सोचते क्या है, ये एक दिन पुराना बयान आपको सुनाता हूं। आप बयान सुनिए और तब आपको उनके एरोगेंस का पता चलेगा। सुनिए। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोस्तों, इनका आपके मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष हर हाल में जनता के मुद्दे को उठाता है। अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है, वैसे तो मोदी सरकार की ये हालत है कि अगर कहीं उन्हें गलती से भी कोई गलती पता चल जाए तो वो भूल सुधार लेती, लेकिन विपक्ष तो इतना नकारा हो चुका है कि कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा है। और महंगाई जैसे मुद्दे को भी ईडी के बहाने उठा रहा है। जब ईडी आप पर कार्रवाई कर रही है तब। और बड़ी बड़ी बातें, कैसी कैसी बातें। एक और बयान मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। हंसी आएगी सुन करके राहुल गांधी के इस बयान को। आप सुनिए। बोलने दीजिए। जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। सुनकर अच्छा लग रहा है ना। देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, हार्मनी को मेंटेन करना, ये है इनका काम। अब देश की रक्षा ये कैसे करते हैं। सेना को तो आपने कभी कुछ नहीं दिया जब आपके पास सरकार थी। सेना तो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के लड़ती थी, ये हाल था। लोकतंत्र की रक्षा करेंगे आप, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। आपकी दादी ने क्या किया था आपको पता है। इमरजेंसी में पूरे लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। और आप सोशल हार्मनी मेंटेन करेंगे। आपके परनाना ने क्या किया, अगर कहीं दंगा फसाद हो जाए तो वो खुलकर कहते थे कि अगर आपने 5 अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से पकड़ा है तो 5 हिंदू समुदाय से भी पकड़ लेना। अब इसका कोई कानून व्यवस्था से लेना देना नहीं था। तो ये है आपकी हार्मनी मेंटेन करने का तरीका। आप कानून के हिसाब से नहीं चलते, आप तुष्टीकरण की राजनीति के तहत चलते हैं। तो इस तरह से आज जैसे ही कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया, उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश हो गया।
अब मैं आपको एक आखिर में वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में विपक्ष की हालत क्या है, गांधी परिवार की हालत क्या है, कांग्रेसी नेताओं की हालत क्या है। ये कांग्रेसी दफ्तर के अंदर का वीडियो है। देखिए पी चिदम्बरम क्या कह रहे हैं। वीडियो से जो समझ में आ रहा है, ये लोग बात कर रहे हैं कि बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे प्रोटेस्ट करें। अब आप समझिए, कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे निचले पायदान पर पहुंचने के बाद भी सुविधाओं की राजनीति कर रही है। ये है इस देश में कांग्रेस की हकीकत, और ये इसलिए आई है स्थिति क्योंकि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, गांधी परिवार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि आज पहली बार इस तरह के मोर्चे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा तीनों कूद आए, और जिस भी चैनल को देखिए तीन ही चेहरा दिखाई पड़ रहा है। और जानते हैं, एक तो आप देखिए विपक्ष में कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया, सिर्फ कांग्रेस है, और कांग्रेस में भी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के 3 सदस्य। तो ये है स्थिति। मोदी सरकार के खिलाफ कौन लड़ रहा है? सिर्फ 3 आदमी, बाकी तो बारिश देख रहे हैं, बाकी तो परेशान है अपनी दुनिया में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये है कांग्रेस की स्थिति। और याद रखिए कि जब भी कांग्रेस इस तरह के कदम उठाती है, जब भी कांग्रेस कोई विरोध प्रदर्शन करती है, तो वो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाती है। और यकीन मानिए, साल 2024 के लिए कांग्रेस ने कौन सी रणनीति बनाई है मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को इस बारे में सख्ती से सोचने की ज़रूरत है कि क्या उन्हें गांधी परिवार के साए से बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत जल्दी में इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, ताकि समय के हिसाब से आज जो कुछ भी हो रही हैं वो चीज़ें आप तक सही तरीके से सही समय में पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।